हेलो वीवर्स, अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें तो हमारी जुबान में सबसे पहले महाभारत युद्ध का ही जिक्र होता है। पर क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध से पहले भी कुरुक्षेत्र के मैदान में एक बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था। इसके बारे में शायद ही आपको पता हो, तो इसे जानने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहें। महाभारत के युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र में यह लड़ाई भीष्म पितामह और परशुराम जी के बीच उस समय लड़ी गई थी जब कौरवों और पांडवों का जन्म भी नहीं हुआ था। खास बात तो यह है कि भीष्म ही परशुराम जी के शिष्य हैं। महाभारत की कहानी तो हम सभी जानते हैं। मान्यताओं के अनुसार चचेरे भाइयों कौरवों और पांडवों के बीच करीब 5000 वर्ष पहले यह युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। यह क्षेत्र आज हरियाणा में मौजूद है। कौरव और पांडवों के बीच यह लड़ाई 18 दिन तक चली थी और इस कहानी में धर्म के प्रतीक रहे पांडव आखिर में जीत हासिल कर हस्तिनापुर की गद्दी संभालने में कामयाब रहे थे। वैसे क्या आप जानते हैं कि यह पहला युद्ध नहीं था जो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। इससे पहले भी एक भयंकर युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था जिसे देखकर सभी हैरान रह गए थे। यह कहानी तब की है जब भीष्म ने काशीराज की 3 पुत्रियों को जबरन हरण कर उन्हें अपने भाई विचित्रवीर्य से विवाह के लिए विवश कर दिया था। अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से हो गया था, लेकिन अंबा ने बताया कि वह शाल्वराज से प्रेम करती है, इसलिए विवाह नहीं कर सकती। यह सुनकर भीष्म ने उन्हें राजा शाल्व के पास भेज दिया। हालांकि शाल्व राजा ने यह कहकर अंबा से विवाह नहीं किया कि वो हरकर आई स्त्री से विवाह नहीं कर सकते। अंबा ने बार बार शाल्व को प्रार्थना की, लेकिन वह नहीं माने। कथा के अनुसार अंबा को यह विचार आया कि सारी परेशानियों की जड़ ही भीष्म है, इसलिए वे दोबारा भीष्म के पास पहुंची और कहा कि चूंकि तुमने मेरा हरण किया है और शल्व भी अब विवाह से इनकार कर रहे हैं, तो तुम्हें ही उनसे विवाह करना होगा। भीष्म ने यह कहकर टाल दिया कि उन्होंने विवाह नहीं करने की प्रतिज्ञा ली है। इसके बाद अंबा रोते हुए परशुराम जी के पास पहुंची और उन्हें सारी बात बताई। अंबा की बात सुनकर वह भीष्म से युद्ध के लिए तैयार हो गए। गुरु शिष्य के रिश्ते वाले दोनों महारथी इसके बाद कुरुक्षेत्र पहुंचे और भयंकर युद्ध शुरू हो गया। दोनों बलशाली थे। कभी परशुराम जी का पलड़ा भारी होता तो कभी भीष्म का पलड़ा भारी होता। इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। दोनों के बीच यह युद्ध 23 दिन तक चलता रहा। आखिरकार नारद मुनि सहित भीष्म की माता गंगा और अन्य ऋषियों के समझौता करने के बाद यह युद्ध बंद हुआ। इसके बाद अंबा ने भीष्म पिता से बदला लेने के लिए कठोर तपस्या की। आखिरकार बाद में वह शिखंडी का रूप जन्मी और कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध के दौरान भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आप महाभारत से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल गया होगा। तो मैं मिलूंगा आपको अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।